फ्रेंड्स, लास्ट में मैंने जब पढ़ा था तो पावर सीरीज कंप्लीट किया था लास्ट टॉपिक, ठीक है। और यहाँ पर इसके बाद एक टॉपिक था कन्फर्मल ट्रांसफॉर्मेशन। तो कन्फर्मल ट्रांसफॉर्मेशन खैर सिंपल बात यहाँ काफी सारा इस टॉपिक में दिया गया है। तो कन्फर्मल ट्रांसफॉर्मेशन एक्चुअली है क्या? ट्रांसफॉर्मेशन और मैपिंग। मैपिंग भी कह सकते हो आप, बाई मीन्स ऑफ विच एक करस्पॉन्डेंस बिटवीन यूवी प्लेन एंड एक्स वाई प्लेन। यानी कि आपको जब भी कोई क्वेश्चन दिया जाएगा वो एक्स वाई प्लेन में दिया जाएगा और उसको यूवी प्लेन में आपको ट्रांसफॉर्म करना होगा। उसके लिए आपको यहाँ पर कुछ जनरल ट्रांसफॉर्मेशन दिए गए हैं, ठीक है ना। हमको ये डिस्कस करना है, यहाँ पे कुल मिलाकर 5 ट्रांसफॉर्मेशन अपने होते हैं। तो देखना अपने को ये जनरल ट्रांसफॉर्मेशन कैसे कैसे होगा, इस पे एक आध क्वेश्चन जरूर करने को पेपर में आता ही है। तो सबसे पहला जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। फर्स्ट वाला बोलते हैं ट्रांसलेशन। देखो ट्रांसलेशन जो होगा उसको हम लिख सकते हैं W बराबर जेड प्लस बीटा के फॉर्म में, जहां बीटा जो होगा वो कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट होगा और जेड सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया आपको। क्लियर? तो जेड इक्वल टू यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर है बट बीटा है कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट यहाँ पर। क्लियर? अब देखिए क्वेश्चंस में क्या है, किस तरह से करना है आपने को है। हमें इसमें सबसे पहला एग्जाम्पल दिया गया होगा, उसको देखो कैसे करते हैं। एग्जाम्पल 1 लिखते हैं, लिखेंगे लेट ए रेक्टेंगुलर रीजन are be bounded by x equal to 0, y is equal to 0, x equal to 2 and y equal to 1। ठीक, इसमें R रीजन जो बनेगा इससे बन जाएगा डिटरमाइन R डैश रीजन इन यूवी प्लेन। देखो क्लियर है कि R रीजन जो बनेगा एक्स वाई प्लेन बनेगा और R डैश बनेगा यूवी प्लेन पर। अब ट्रांसफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में गिवन होगा यूवी प्लेन ट्रांसफॉर्म किस तरह होगा, ठीक है। तो लिखा डिटरमाइन R डैश रीजन इन यूवी प्लेन और डब्ल्यू प्लेन भी कह सकते हो इसको, और डब्ल्यू प्लेन, ठीक है। लिखोगे अंडर द मैप, यहां मान लो मैप आपने कुछ मान लिया, डब्ल्यू दिया गया आपको, डब्ल्यू बराबर जेड प्लस और 1 माइनस दिया है 2i, ठीक है। ये आपको मैपिंग दी गई, इसके अकॉर्डिंग आपको ट्रांसफॉर्म करना है। देखो सबसे पहले करना ही होता है अपने को कि जब एक्स वाई प्लेन जो भी अपने पास दिया है, एक्स वाई में टर्म दिए गए, इनको पहले आप ड्रॉ करो, ठीक है। देखो ड्रॉ करते हैं। हमने यहाँ पे लिख लिया एक्स वाई, ये ओरिजिन हो गया, एक्स वाई ले लिया। देखो x0 y0 पहले ड्रॉ करना है आपने को। तो पता है आपको x एक्सिस पर y बराबर कितना होगा 0, y एक्सिस पर कितना होगा x बराबर 0। अब x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1 दिया, तो x इक्वल टू 2 आप ये ड्रॉ कर लो, मतलब 1 यहाँ पर है 2 यहाँ पर है, और y इक्वल टू 1 आपने ये मान लिया, y इक्वल टू 1 होगा। तो देखो ध्यान से ये हमारा रेक्टेंगुलर रीजन बन गया R, ठीक है। ये रीजन बन गया R रीजन। तो देखो ये जो रीजन हमारा R बना वो किसमें बना है, एक्स वाई प्लेन पे बना है। अच्छा, अब हमें क्लियर बोला गया क्वेश्चन में किसका, इसके अंडर दिस ट्रांसफॉर्मेशन, इसका दूसरा बनाइए, क्या बनेगा। तो उसके लिए क्या करना, ध्यान देना सब लोग। सबसे पहले जो W इक्वल टू लिखा, W को क्या करो, अब U प्लस आई वी लिख लो, ऐसे लिख लो, U प्लस आई वी इक्वल टू जेड की वैल्यू x प्लस आई वाई रख लो और प्लस रखो 1 माइनस 2i रख लो, ठीक। तो U प्लस आई वी इक्वल टू, देखो यहाँ पर आएगा x प्लस 1, आप i अगर कॉमन करो तो आएगा y माइनस 2। तो बड़ा क्लियर है कि U की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, x प्लस 1, और V की वैल्यू कितनी हो गई, y माइनस 2। अच्छा अब देखो, जब कभी क्वेश्चन में यूवी हम मिल जाएगा हमको और हमको पता है कि एक्स वाई की वैल्यू, हमको 2x की वैल्यू दी है, 2y की वैल्यू दी है, एक एक करके यूवी का मान जरा यहाँ से चेक करो कितने कितने बनेगा। देखो देखिए पहले हम एट एक्स बराबर 0, तो u इक्वल टू कितना आएगा 1, एट x इक्वल टू 2 तो u कितना आ जाएगा 3। एक तो पार्ट ये बन गया। दूसरा पार्ट देखो एट y इज इक्वल टू 1, अब y इक्वल टू 1 रखो इसमें, जब y को 1 रखोगे तो v इज इक्वल टू आएगा -1, और एट ऐसे कर लो, एट y इक्वल टू 1 v इक्वल टू आ जाएगा यहां से -1, एट y इज इक्वल टू 0, y 0 पुट करोगे तो v इक्वल टू आ जाएगा -2, ठीक। अब देखो बड़ा क्लियर है कि uv तो मैंने मिल गए, इनको हमें ड्रॉ भी करना है, ठीक है। तो यहीं से बना लेते हैं, कैसे बने ध्यान देना। यूवी प्लेन बना लिया, u रख लिया हमने, लेकिन थोड़ा इसको आप इस तरह से रखो, ठीक है। ये मान लो u है और ये मान लिया आपने v है। देखो सबसे पहले ध्यान देना, इसमें क्लियर है u इज इक्वल टू 1। देखो जैसे कहते हैं ना x ये बराबर 1, तो u बराबर 1 आपने ड्रॉ कर लिया, ये आ गया u इज इक्वल टू 1। u इज इक्वल टू 3,
ये मान लो ये इक्वल टू लिखा है 3, ठीक है। इसके था v-1 और v-2। एक्चुअली v हमारे पास ये ओरिजिन ये था, तो v-1 ये मिलेगा, मान लो v इक्वल टू -1 मिल गया और v इज इक्वल टू आ गया -2 आ गया। तो अब ध्यान देखो जो हमारा यहाँ रीजन जो बना r डैश रीजन, वो r डैश रीजन कुछ इस तरह से बन रहा है, बनना ना। तो इसमें होता क्या है कि जैसे ट्रांसलेशन का मतलब ही है कि जो भी फिगर यहाँ बनी हमारी, जो रीजन यहाँ बनेगा वो ट्रांसफॉर्म होकर के किसी दूसरे क्वाड्रेंट चला जाएगा। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट था हमारा, देखो यहाँ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और किसमें चला गया, फोर्थ क्वाड्रेंट चला गया। इस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन जो द्वारा है, ट्रांसलेशन इसमें बोलेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन में ट्रांसलेशन हमारा कुछ इस तरह से बनेगा। तो ये हमारा सबसे पहला जनरल ट्रांसफॉर्मेशन था। अब सेकंड नंबर देखें, सेकंड नंबर था इसमें रोटेशन, ठीक है, वो देखें कैसे करना है। तो इसको सब लोग देख लेंगे किस तरह से करा गया। आगे नेक्स्ट देखेंगे, इसमें था रोटेशन, देखें सेकेंड नंबर था रोटेशन। देखो रोटेशन जब भी दिया जाएगा कुछ इस फॉर्म में आपको होगा, इसका फॉर्म होगा W इक्वल टू जेड ई की पावर आई थीटा होगा। इस फॉर्म में आपको ट्रांसफॉर्मेशन दिया गया होगा। बस एक चीज ध्यान रखना, इसमें दो कंडीशन बड़े इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला हम यहां लिख रहे हैं, इफ थीटा ग्रेटर देन 0 तो रोटेशन कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज। रोटेशन विल बी एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। और यदि थीटा का है इसमें लेस देन 0 लिखा है तो रोटेशन कैसा हो जाएगा, रोटेशन विल बी क्लॉकवाइज, ये हो जाएगा क्लॉकवाइज। तो दो चीज बड़ी दिमाग में रखना आप कि किस तरह से आपको थीटा याद दिया जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग रोटेशन यहां पर होंगे जो भी आपको देखना, ठीक। अब आते हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर 2 इसका लेते हैं, कैसे करा गया, ध्यान देना सब लोग। एग्जाम्पल नंबर 2 देखो, सेकंड नंबर एग्जाम्पल क्लियर है। इस क्वेश्चन में कहा गया आपको रोटेशन है, जिसमें आप देखें इस तरह लिखेंगे, कंसीडर द ट्रांसफॉर्मेशन, इस तरह से मान लो, कंसीडर ए ट्रांसफॉर्मेशन, कंसीडर ए ट्रांसफॉर्मेशन। मान लो W इक्वल टू आपको दिया गया कुछ जेड ई की पावर आई पाई बाई 4, मान लो जेड ई की पावर मान लिया आपने आई पाई बाई 4 आपने रख लिया। तो आपने माना कि आपको ट्रांसफॉर्मेशन कुछ इस तरह से दिया गया है, ठीक है। अच्छा, अंडर मतलब ट्रांसफॉर्मेशन दिया गया है, आप लिखोगे मान लो आपके पास आपने ट्रांसफॉर्मेशन दे दिया, डिटरमाइन द आर डैश रीजन, या लिख लो डिटरमाइन द आर डैश रीजन, डिटरमाइन द आर डैश रीजन, ठीक है। अब इसमें आर डैश रीजन निकालो इन W प्लेन करस्पॉन्डिंग, इन W प्लेन करस्पॉन्डिंग आर रीजन, क्या दिया गया आपको, करस्पॉन्डिंग ट्राइंगुलर रीजन, करस्पॉन्डिंग ट्राइंगुलर रीजन, ट्राइंगुलर रीजन आर is bounded by, अब मान लो x0 दिया आपको, y0 दिया है और x प्लस वाई इक्वल टू दिया है 1, ठीक है। तो ये आपको एग्जाम्पल इस क्वेश्चन में गिवन था। एग्जाम्पल नंबर 2 इसको मेरा सॉल्व कर बताते हैं, वो कैसे सोल्यूशन होगा इसका। देखो सब लोग, देखो सोल्यूशन करने का तरीका बड़ा सिंपल सा है, इसका ध्यान देना। सबसे पहले तो आप क्या करोगे, जो आपको ट्राइंगुलर रीजन दिया, आर रीजन है, उसको पहले आप बना लो, ठीक है। देखो रीजन आर बनाते हैं पहले हम लोग, किस तरह बनाना ध्यान देना। तो इसमें साफ साफ लिखा है x0 y0, देखो हमको पता है ये x एक्सिस है, x एक्सिस पर y बराबर मिलेगा 0 और जो y एक्सिस था उस पर मिल जाएगा x बराबर 0। अच्छा, इसका देखो x प्लस वाई इक्वल टू 1 कैसे करना है, तो इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज कर लो, x अपॉन 1 प्लस वाई अपॉन 1 इक्वल टू 1। चलो यहाँ पर 1 मान लो, यहाँ 1 मान लो, एक लाइन ड्रॉ कर लो आप, ये लाइन बन गई x प्लस वाई इक्वल टू 1। तो देखो ध्यान से O A B, ये रीजन हमारा बन गया यहाँ से R रीजन, ठीक है, ये हमारा बना R रीजन एक्स वाई प्लेन में। अब आते हैं आर डैश रीजन बनाने के लिए, सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते हैं, ठीक। देखो यूज करें, हमें W बराबर दिया था जेड ई की पावर आई पाई बाई 4, W रखो U प्लस आई वी इक्वल टू, ये बना x प्लस आई वाई, उसको रखा हमने e की पावर कॉस पाई बाई 4 प्लस रख लो आई साइन पाई बाई 4, क्योंकि सबको पता है e की पावर थीटा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होता है। चलो देखो रखें U प्लस आई वी इक्वल टू x प्लस आई वाई, ये बना 1 अपॉन अंडर रूट 2 प्लस आई 1 बाई रूट 2।
अच्छा देखो इसमें रियल इमेजिनरी जरा इक्वेट करना पहले अपने, लिखा u प्लस आई वी इक्वल टू, ध्यान देना किस तरह से बनेगा, x बाई रूट टू बनेगा माइनस वाई बाई रूट टू बनेगा, तो x माइनस वाई बाई रूट टू ये बन गया, और प्लस आई आप बाहर कर लो, जब आई बाहर करोगे देखो तो ये आएगा x प्लस वाई बाई रूट टू आ जाएगा। ठीक है, देखो इससे भाई बड़ा क्लियर है, देखो x बाई रूट टू आएगा और इसको मल्टीप्लाई करो माइनस वाई बाई रूट टू हो जाएगा। इस तरह देखो रियल इमेजिनरी हमने इक्वेट कर लिए, हमें u की वैल्यू मिल गई x माइनस वाई अपॉन अंडर रूट टू और v की वैल्यू मिल गई x प्लस वाई अपॉन अंडर रूट टू। अच्छा देखो, क्योंकि रीजन हमें बनाना क्या है, आर डैश रीजन। आर डैश रीजन बनाने के लिए पहले तो ये निकालो कि u v की वैल्यू कितनी कितनी आएगी। देखो सबसे पहले x बराबर क्या दिया, 0। अब एक्चुअली यहाँ देखो x दोनों में है, यहाँ भी है यहाँ भी है, किसमें रखें तो दोनों में रखेंगे। x 0 रखा, x 0 रखा, u आया माइनस वाई बाई रूट टू, v आया प्लस वाई बाई रूट टू, तो लिख देंगे इस तरह से। देखो यहाँ पर लिखो एट x इक्वल टू 0 u इक्वल टू आ गया माइनस वी का, या u बराबर माइनस वी रखो या v बराबर माइनस वी रखो, एक ही बात है। ठीक, अब देखो दूसरा था y इक्वल टू 0, एट y इक्वल टू 0, y 0 y 0, इससे क्या मिला, u बराबर मिल गया v। ठीक है, और अगला था एट x प्लस वाई इक्वल टू 1, तो v इक्वल टू आ गया 1 अपॉन अंडर रूट 2 आ गया। ठीक, अच्छा अब देखो इतना आने के बाद हमने जो आर रीजन बनाया, उसको अगर आर डैश रीजन बनाना चाहे तो कैसे बने, उसको समझना सब लोग। देखो ये बना, ध्यान देना, देखो सबसे पहले ध्यान देना एक्स एक्सिस हमारे पास ये था और ये वाई एक्सिस था। ठीक है, देखो u बराबर v, जैसे कहीं होता है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होता है, कहे आपसे y बराबर x ड्रॉ करो, आप यही ड्रॉ करोगे ना, तो u बराबर v आपने ड्रॉ कर दिया, ये क्या हो गया u बराबर v। फिर था u बराबर माइनस v, वो इधर ड्रॉ होगा, y बराबर माइनस x जैसे ड्रॉ करते हो, तो u बराबर आ गया माइनस v। अब देखो ध्यान से, जैसे आपसे कहते हैं u हमारे पास ये था, सॉरी इसको u और v मानना, सॉरी ये v था ना, x y एक्सिस नहीं था, u v था वो। अब आपसे बोलेंगे v इक्वल टू 1 बाय रूट टू, देखो 1 है, 1 रूट टू का मान 1.414 होगा, तो जिसको आप 1.4 से 1 को डिवाइड करो तो लगभग 0.7 के आसपास आएगा, तो v की वैल्यू मान लो यहाँ पर आ रही, ये वैल्यू बन गई v इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 2। अब जरा ध्यान से देखो आर डैश रीजन क्या बना, o ये बना a, ये बन गया b, तो हमारा रीजन क्या बना, आर डैश रीजन, ये बन गया आर डैश रीजन। अब एक बात गौर करो इस बात पे आप कि ओ ए बी तुम्हारा ट्राइंगल ए बी है और ओ ए बी ट्राइंगल ए बी है। ठीक है, ध्यान से देखो ये पूरा मूव कर रहा है 45 डिग्री एंगल पर। ध्यान देखो ओ ए जो लाइन थी वो ये बन गई, कितना एंगल बना 45 पाई बाई 4। अच्छा पाई बाई 4 तो बना, ये मूव कैसे कर रहा है, देखो साफ दिख रहा है एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है ना भाई, अगर इधर नीचे आता क्लॉकवाइज था, इधर क्या हो गया एंटी क्लॉकवाइज। तो देखो एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पर हुआ, बड़ा क्लियर है क्वेश्चन में कि एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए, थीटा क्या है ग्रेटर देन 0, पाई बाई 4 लिखा है साफ साफ, देखो इसमें डब्ल्यू जेड इंटू ई की पावर आई पाई बाई 4, इससे साफ दिख रहा है अपने को कि ये हमारा पाई बाई 4 एंगल पर रोटेट कर गया, तो हमारा सेकंड जो हुआ वो हो गया रोटेशन। ठीक है ना, अच्छा ये तो तुम्हारा हुआ रोटेशन। इसके अलावा आते हैं, देखो इसी में दिया गया था मैग्निफिकेशन, ध्यान देना अगला जो था मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का मतलब ही होता है कि मैग्नीफाई हो जाना, मैग्नीफाई हो जाने का मतलब है कि बड़ा हो जाना, है ना, बड़ा हो जाना, कोई फिगर होगा वो बड़ा हो जाएगा। चलो ये तो तुम्हारा हुआ सेकंड रूट, सेकंड वाला। अब जरा थर्ड नंबर देखते हैं कैसे करा गया, मैग्निफिकेशन लेते हैं थर्ड नंबर। ठीक, देखें इसको नोट करना आप लोग। देखिए मैग्निफिकेशन देखिए क्या है, देखो मैग्निफिकेशन में जब ट्रांसफॉर्मेशन लिखेंगे तो W बराबर ही हो जाएगा ए जेड के फॉर्म में। ठीक है, ए हमारा कोई भी कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट होगा, यहाँ पर सिंपल रियल नंबर मान लो 1 2 3 4 5 ऐसे 2z 3z 4z, ए की वैल्यू कुछ इस तरह से दी जाएगी। W सबको पता है u प्लस आई वी जेड एक्स प्लस आई वाई है। ठीक, तो थर्ड नंबर जब लिखेंगे मैग्निफिकेशन, तो इसका देखो सबसे पहले यहाँ पर एग्जाम्पल लिखें, consider a transformation W equal to 2z. Consider a transformation W equal to हमने मान लिया यहाँ पर 2z मान लिया। ठीक है, 2z है। Determine the R dash region, determine R dash region of W plane of
डब्ल्यू प्लेन, तो आपको डब्ल्यू प्लेन के लिए निकालना आर डैश रीजन बनाना है, ठीक है। अच्छा, इनटू विच द ट्रायंगुलर रीजन, इनटू विच द ट्रायंगुलर रीजन are enclosed by x equal to 0, y is equal to 0 and x plus y equal to कितना 1, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, सबसे पहले क्या करना है इसमें, हमने कहा जो आपको आर रीजन दिया पहले वो बनाओ। सबसे पहले देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से सोल्यूशन जब आप इसका लिखोगे तो आपको साफ साफ लिखा है फॉर आर रीजन, ऐसे लिख लो, फॉर आर रीजन x 0 दिया है, y 0 दिया है, x प्लस वाई इक्वल टू 1 दिया है। चलो इधर बना लेते हैं इसको, हम लोग सिंपल पहले ही बना चुके हैं। ओरिजिन ये हुआ x एक्सिस पे y 0, y एक्सिस पे x बराबर 0 और x प्लस वाई इक्वल टू हो गया आपको 1, ठीक है। तो ये हमारे पास फिर से ट्रायंगुलर रीजन बन गया ओ ए बी, और ये बनेंगे, हम लोग बोलेंगे आर रीजन हमारा बन गया, क्लियर। अच्छा, अब जरा दूसरी बात करते हैं। गिवन था ट्रांसफॉर्मेशन W इक्वल टू कितना दिया है 2z, तो W की वैल्यू क्या लिखोगे u प्लस आई वी, z क्या लिखोगे x प्लस आई वाई, तो यानी कि u बराबर यहां से कितना हुआ 2x, u मिल गया 2x और v कितना मिला 2y, ठीक है। u मिला 2x और v मिल गया 2y। अब देखो जरा देखें करके एक एक करके रखें। सबसे पहले लिखेंगे एट x इक्वल टू 0, u इक्वल टू 0, ठीक है। एट y इक्वल टू 0, v इक्वल टू 0। अब देखो इसमें x प्लस वाई दिया गया आपको कितना 1, अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें, देखो एट x प्लस वाई इक्वल टू 1, तो देखो u प्लस v इक्वल टू आएगा 2x प्लस वाई आएगा ना, तो यानी ये वैल्यू कितनी आ गई 2x आ गई, यानी कि सॉरी 2 आ गई है, 2x नहीं, क्योंकि x प्लस वाई को 1 रखा ना, अब 2 आ गया। तो इस तरह से u प्लस v इक्वल टू कितना आ गया 2 आ गया, तो u 0 v 0 और u प्लस v इक्वल टू कितना हो गया 2। बस सिंपल इसको बात ड्रॉ कर लो, बड़ा इजीली ड्रॉ कर लोगे। आप देखो क्या करा आपने, u मान लिया, इसको v मान लिया, ठीक। तो u पे तुमको पता है कि v 0 मिलेगा और v पर u 0 मिलेगा, ठीक है। अब जैसे मान लो 1 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, तो जब आप इसको 2 भाई इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करो, u अपॉन 2 v अपॉन 2, तो क्या होगा, ये पार्ट कुछ ऐसे बन जाएगा। यहाँ पर ये बन गया हमारा u प्लस v इक्वल टू कितना बन गया 2, ठीक है। तो ये हमारे पास जो बना रीजन, हमने क्या बताया इसको, ये बन जाएगा हमारा आर डैश रीजन, ठीक है। तो आर डैश रीजन कुछ इस तरह से बनेगा और ये हमारा मैग्नीफाई हो जाएगा, यानी जो फिगर यहाँ पर बनेगी, भाई यहाँ 1 पे कट कर रहा था, यहाँ कितने पे कट कर रहा है 2 पे कट कर रहा है, तो ये हमारा रीजन बड़ा हुआ कि नहीं हुआ, तो ये कहलाएगा हमारा आर डैश रीजन। तो मैग्निफिकेशन रोटेशन दोनों ध्यान से पढ़ना, क्योंकि उसमें लास्ट वाला तुम्हें नहीं बताएंगे, उसमें मैग्निफिकेशन रोटेशन दोनों दिया गया है, मैग्नीफाई भी हुआ रोटेट भी हुआ है, वो तुम्हें करना होगा खुद अपने आप, है ना। तो ये हुआ आपका 3rd नंबर मैग्निफिकेशन, जरा इसको आप चेक कर लें। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट था इसका रोटेशन, जरा उसको देखते हैं कैसे करा गया जल्दी से। इसका जो 4th नंबर था वो था इन्वर्जन, ठीक है। तो क्या इन्वर्जन कैसे करना ध्यान देना सब लोग, लिखेंगे इन्वर्जन, ठीक। देखो इन्वर्जन में हमने कहा ना कि इन्वर्जन का मतलब ये होता है कि जो आपके पास टर्म दिया फिगर कुछ डिफरेंट बन जाएगा यहाँ पर। तो पहले इसका एग्जांपल है, इन्वर्जन क्या होता है कि W इक्वल टू कहीं लिखा है 1/z का फॉर्म लिखा है, तो इन्वर्जन के लिए तुम्हारा ये ट्रांसफॉर्मेशन मैपिंग इस तरह से होती है, ठीक है। अब देखो इसका एग्जाम्पल लिख लें क्या दिया गया है। देखो एग्जाम्पल नंबर 1 ये था, कंसीडर अ मैप W इज इक्वल टू दिया 1/z, W इज इक्वल टू 1/z एंड डिटरमाइन द R dash region in W plane W plane में आपको R dash रीजन निकालना है, जबकि आपको R रीजन क्या दिया है, इन W plane ऑफ इनफाइनाइट स्ट्रिप आर बाउंडेड बाय y ग्रेटर देन 1/4 और लेस देन दिया है 1/2, ठीक।
देखो सबसे पहले तो एक काम यही करेंगे, हम इसमें जो हमारे पास आर रीजन जो बनेगा उसको पहले बना लेते हैं हम लोग जो बनेगा। ठीक, देखो आर रीजन कैसे बने, ध्यान देना जरा सब लोग उसको। ये मान लिया हमारे पास एक्स वाई था, ये मान लिया, ठीक, ये ओरिजिन हो गया। ये हमारे पास एक्स एक्सिस था, ये हमारे पास वाई एक्सिस था। ठीक है, सबसे पहले एक बात ध्यान दो, y ग्रेटर देन 1/4 यानी कि y इक्वल टू 1/4 पहले लाइन ड्रॉ करो आप। ये मान लिया आपको y इक्वल टू दिया है 1/4। फिर दूसरी लाइन क्या दी, y इज इक्वल टू 1/2 ड्रॉ कर लो। y इज इक्वल टू मान लो ये दिया 1/2 दिया अपने को। ठीक, अब देखो साफ दिख रहा है ग्रेटर देन 1/4 मतलब इसके ऊपर का रीजन हो गया, लेस का 1/2 रीजन ये बन गया। यानी कुल मिला के हमारे पास इस तरह से बन गया ये हमारे पास आर रीजन। अच्छा साफ साफ लिखा है इनफाइनाइट स्ट्रिप है, तो जब इनफाइनाइट स्ट्रिप तो यहाँ इसको ब्लॉक नहीं करना, सीधा इनफाइनाइट स्ट्रिप बन जाएगी। ठीक, अब आते हैं जो पार्ट्स में दिया दूसरा कि इसको ट्रांसफॉर्म करके आर डैश कैसे बनाएंगे। तो देखो यहां से ध्यान देना, सोल्यूशन पूरा इसका हम लिखते हैं। W इज इक्वल टू दिया है अपने को 1/z। ठीक, तो W को रखो u प्लस आई वी 1/x प्लस आई वाई। और आपको पता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोमिनेटर पार्ट में कभी होता नहीं, इसके कॉन्जुगेट से जरा आप मल्टीप्लाई कर दो। तो हमने इसके कॉन्जुगेट से आपको मल्टीप्लाई कर लिया। अब देखो कितना आया, x माइनस आई वाई अपॉन आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बोलो ठीक, यही तो आएगा ना, x माइनस आई वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो u की वैल्यू अगर देखें ध्यान से, तो u की वैल्यू अपने पास यहां से आ गई x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसे फर्स्ट नंबर डाल देते हैं। ऐसे v की वैल्यू आ गई माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको आप सेकंड नंबर डाल दो। अब एक बात खुद सोचो कि हमको uv में चाहिए रिलेशन, किसमें चाहिए, uv और y में, क्योंकि y की वैल्यू गिवन x हटाना पड़ेगा आपको, तो पहले डिवाइड करो इसको आप। ठीक, डिवाइड कर दो, u अपॉन v लिख लो, डिवाइड करने देखो कितना आएगा, x अपॉन आएगा माइनस वाई, इसे आप डाल दो थर्ड नंबर। अब हमने क्या बताया कि uv और y में रिलेशन चाहिए, x को हटाना पड़ेगा ना, x को हटाने के लिए क्या करो, x की वैल्यू यहां से निकाल लो। देखो यहां से निकालें x की वैल्यू, x इक्वल टू आएगा माइनस यू वाई अपॉन वी, पुट इन 1, जरा इसको 1 में रख दो। तो 1 में देखो रखे कितना आ रहा है, ध्यान देना, u इज इक्वल टू आ गया माइनस यू वाई अपॉन वी, तो यहां भी रख लो माइनस यू वाई अपॉन वी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, अब देखो ये कितना आया, ये आएगा माइनस यू वाई अपॉन, ध्यान देना यहां पर क्या होगा, ये बन जाएगा, एक v से v कटेगा, तो जो v स्क्वायर एक्चुअली पूरे में बनेगा नीचे ना, v स्क्वायर एक v कट जाएगा यहां से, यहाँ v स्क्वायर यू स्क्वायर, तो एक v कटा ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे v चला गया ऊपर, इसको लिख लो uv इंटू वी लिख लो, uv इंटू वाई। ठीक है, यहाँ पर बन जाएगा u स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस v स्क्वायर और वाई स्क्वायर। बोलो ठीक है, बात समझ आ गई ना, v स्क्वायर इसका एलसीएम हो गया, तो v स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, v स्क्वायर ऊपर जाएगा, v से भी कट जाएगा। ठीक, अब देखो u से u भी यहाँ कट गया, एक्चुअली ये u से u भी कट गया, ठीक है ना, तो कितना है ध्यान देना, 1 इक्वल टू आ गया माइनस वी वाई अपॉन, यहां से वाई स्क्वायर आप कॉमन कर लो, तो u स्क्वायर प्लस आ जाएगा v, इसको एक y भी कट गया ना, y इधर से लाएगा, इसका मतलब यहां से अपने को मिल गया y इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। बोलो ठीक है, इतना मिला। अब तुम्हें सोचना ये है कि y की वैल्यू इसमें साफ साफ लिखा है ग्रेटर देन 1/4, तो इससे हमें क्या मिलेगा, ध्यान देना, यहां से लिखे हम लोग, ये y की वैल्यू हमको इसमें मिल चुकी है। ठीक है, अब ध्यान देना क्या करना है, y गिवन था, आपको गिवन था कि y है ग्रेटर देन 1/4, तो उससे रिलेशन क्या बनेगी, देखो ये हमारे पास जब y इक्वल टू इतना लिखा है, y ग्रेटर देन 1/4, तो ये भी ग्रेटर देन 1/4, तो माइनस वी अपॉन यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर ग्रेटर देन 1/4। अब ध्यान देखना, अगर हम इसको सॉल्व करें तो यही तो बनेगा, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, ये बनेगा यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर लेस देन माइनस 4b बनेगा। 4b अगर मान लो दोनों तरफ जोड़ देते हैं तो अपने को बन जाएगा यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस 4b लेस देन 0 बन जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, यू स्क्वायर प्लस, देखो इसको लिख दो आप v प्लस 2 का होल स्क्वायर लेस देन 4, बन जाएगा ना, बोलो बनेगा, तो यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस 4, चलिए यहाँ पर प्लस 4 हुआ, उधर भी प्लस 4 कर दो, देखा आपने एक रिलेशन आपको बन गया यहाँ पर से। और देखो सेकंड रिलेशन जो बनेगा उसको हम इधर बना लेते हैं, जरा ध्यान देना सब लोग, सेकंड यहाँ बना लेते हैं कि y अपने को दिया है लेस देन हाफ। ठीक, तो y लेस देन y की वैल्यू फिर से रखो, माइनस वी अपॉन यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर लेस देन रख दिया आपने हाफ, तो यानी कि यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर ग्रेटर देन आ गया माइनस 2v, आएगा माइनस 2v, इसको इधर ले आओ, तो यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस 2v 0 हो जाएगा, तो यू स्क्वायर प्लस v प्लस 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन कितना आएगा, 1 आ जाएगा। देखो दोनों रिलेशंस बन गए uv में, जो हमें रिलेशन चाहिए थे यहाँ पर से बन गया ना, फर्स्ट सेकंड रिलेशन हमारे, बल्कि ऐसा करो उसको 4 5 रख लेना,
क्योंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑलरेडी हम लोग लिख चुके हैं। ठीक, फोर्थ फिफ्थ रख लिया। अब हम आते हैं इसको ड्रॉ कैसे करेंगे उसको समझना, बस वही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है ना, तो जरा इतना हमने जो लिखा है, ठीक है, ये आप नोट कर लें। इसका हम जो बताते हैं फिगर कैसे बनेगा उसको जरा अगले इसमें बता देते हैं आपको किस तरह से बनना। ठीक, देखें देखो फिगर कैसे बनेगी, ध्यान देना। जरा पहले इन दोनों रिलेशन जो लिखे इनको ऊपर लिख लेते हैं, जिससे कि ये दिक्कत ना बनाने में इसको, है ना। तो यू स्क्वायर वी प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या था, लेस देन था 4। तो फर्स्ट रिलेशन ये था। और सेकेंड रिलेशन था हमारे पास में यू स्क्वायर वी प्लस 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन कितना था, 1। सेकेंड रिलेशन था। ठीक, अब चलो इन दोनों को जरा ड्रॉ करते हैं। दोनों ये रिलेशन हमारे बन गए, इनको लिख लिया मैंने ऊपर, जरा इनको ड्रॉ करके और देख लें क्या बनेगा। ठीक, जल्दी से देखें। सबसे पहले एक बात ध्यान दो, यहाँ पर इस क्वेश्चन में यू स्क्वायर ये तुम्हारा बना तो सर्किल ना, सर्किल का सेंटर क्या बनेगा, 0, -2 और रेडियस क्या बनेगा, 2 बनेगा ना। चलो उसको बनाते हैं, फिगर देखना कैसे बनेगा। ये ओरिजिन था, इसको -1 रख लो, -2 रखो, -3 रख लो, -4 रख लो। सेंटर 0, -2, रेडियस कितना है 2। सर्किल अगर बना होगा तो सर्किल भी ऐसे तो बनेगा ना। कुछ सर्किल ऐसे बन जाएगा ना, ये जहां पर तुम्हारा ये बन रहा था। ठीक है, ये सर्किल बन गया आपको। तो इसका देखो सेंटर 0, -2 बन गया, रेडियस का 2 बन गया। अब आगे देखें, ये था 0, -1। अब इधर सेंटर तुम्हारा 0, -1 बन गया, रेडियस 1 था। अब की बार सर्किल कुछ ऐसे बन जाएगा, 2 पे कट कर जाएगा। अब जरा गौर करो, लेस देन 4 का मतलब 4 से इनसाइड रीजन होगा, ग्रेटर देन 1 का मतलब उसका आउटसाइड द रीजन होगा। ये रीजन बनेगा इस तरह से, बनेगा ना। तो कुल मिलाकर क्या बन गया अपने को, R डैश रीजन इस तरह से बन जाएगा। तो ये हमारे पास हुआ यू और वी प्लेन था। कुल मिलाकर ये हमारे पास जो 4 ट्रांसफॉर्मेशन थे मैंने आपको बता दिया। 4 ट्रांसफॉर्मेशन कैसे बनेगा, मैग्निफिकेशन रोटेशन आप खुद करना, बुक में सब दिया गया हर जगह, आप कर पाओगे इसलिए क्योंकि आपको सारे आ गए। इसका जो सेकंड पार्ट इसमें दिया गया है आगे वो हम आगे डिस्कस करेंगे आपको। इसमें आपको थे फिक्स पॉइंट निकालना, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना, है ना, जो सारे इसके नेचर किस तरह से करना वो सब था। थोड़े इमेज वाले प्रॉब्लम दिए वो बताएंगे आपको, और एक तुम्हारा क्रॉस रेशियो का प्रॉब्लम नेक्स्ट वीडियो में आपको शेयर करेंगे। ओके।